Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, we'll be doing chapter number 1 from class 9th English Moments book, that is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में है क्या? अगर आप चैप्टर का टाइटल देखें तो टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड. लॉस्ट मतलब खो जाना. तो एक ऐसे बच्चे की यहाँ पर बात की जा रही है जो खो गया है. खोया कहाँ पर है अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है इस चैप्टर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इस चैप्टर में एक बॉय है, यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, जो कि एक लड़का है. तो वो कहाँ जाता है? ही वेंट टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. वो एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ. और इस चैप्टर की सेटिंग कहाँ है? स्प्रिंग सीजन में सेट की गई है. मीन्स चैप्टर की शुरुआत ही की गई है कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा था, बसंत जिसको हम बोलते हैं, बसंत ऋतु. अब वो वहां पर अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है. ओके. एंड ही वॉज लैगिंग बिहाइंड. बार बार वो लैग लैग मतलब पीछे रह जाना, बार बार पीछे रह जाता है. एंड एवरी टाइम हिज पेरेंट्स हैव टू कॉल हिम कम चाइल्ड कम. और हर बारी उसके पेरेंट्स को उसको आवाज लगानी पड़ती है कि आ जाओ. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो पीछे छूट जाता है. अब वो क्यों पीछे छूटता है, उसका रीजन है कि ही गॉट फैसिनेटेड बाय टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे. क्यों? क्योंकि जो रास्ते में वो चीजें देख रहा है, चाहे वो फेयर में आगे चल के देखे, और अभी तो वो फेयर में मेले में जा रहा है, तो रास्ते में जितनी भी शॉप्स है, उन जो शॉप्स में जो क्या है, टॉयज वो देख रहा है जो डिस्प्ले किए गए हैं. तो उन टॉयज को देखकर वो फैसिनेट हो जाता है. फैसिनेट का मतलब अट्रैक्ट हो जाना. ओके. एंड उनको देखने के कारण वो क्या रह जाता है? हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. मतलब कि जब उसके पेरेंट्स को आवाज लगाते हैं तो वो सुन रहा है, उसके पैर अपने पेरेंट्स की आवाज के क्या है, ओबीडियंट है, मतलब कहना मान लेता है. फटाफट से दौड़कर आगे चला जाता है. लेकिन थोड़ी देर तक ही आगे रह पाता है और फिर पीछे छूट जाता है. क्यों? क्योंकि फिर किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाता है. तो यहाँ पर यही लिखा है, हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. स्टिल लिंगरिंग मतलब अब पेरेंट्स ने आवाज लगाई, खुद तो आगे चला गया, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो अभी भी रिसीडिंग, मतलब जो टॉयज पीछे छूटते जा रहे हैं वो उन्हीं को क्या करता जा रहा है, देखता जा रहा है. क्योंकि खुद तो आगे बढ़ रहा है. रिसीडिंग मतलब जो टॉयज पीछे छूटते जा रहे हैं उन्हीं की तरफ को देखता जा रहा है, मतलब कि वो अट्रैक्ट हो रहा है बहुत सारी चीजों से. ओके. अब होता क्या है कि जब वो देखता है टॉयज को, तो ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर ऑफ हैविंग अ टॉय. वो अपनी जो डिजायर है, इच्छा है, उसको प्रकट करता है और बोलता है कि मुझे खिलौना चाहिए. ओके. एंड अब यहाँ पर दो रोल आ जाते हैं, एक फादर का एंड मदर का. फादर क्या करते हैं? लुक एट हिम रेड आइड. मतलब कि लाल आंखों से उसको देखते हैं, यानी मतलब गुस्सा कर रहे हैं. मतलब कि साफ समझ में आ रहा है कि टॉय नहीं दिलवाया जाएगा. ओके. एंड मदर क्या करती हैं? मदर को ऑलवेज क्या होता है, सॉफ्ट हार्ट होता है ना अपने बच्चों के लिए. तो व्हाट हर मदर हिज मदर डिड, शी ट्राई टू डाइवर्ट हिज माइंड. मतलब कि उसके माइंड को ना डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं कहीं और, मतलब कि टॉय से ध्यान भटकाकर किसी और जगह पे उसका ध्यान लगाने की कोशिश करती हैं. और क्या बोलती हैं उसको कि देखो बच्चे देखो, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, व्हाट इज बिफोर यू, क्या है तुम्हारे आगे? एक फ्लावरिंग मस्टर्ड मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड हमें पता है ना, सरसों का खेत. ठीक है, उसमें पीले पीले फूल भी होंगे ऑब्वियसली. ओके. एंड उस मस्टर्ड फील्ड में क्या हो रहा था? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग. ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप है वो बस्टलिंग मतलब भिनभिना रहा था. ओके. एंड अब वो लड़का क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है? ही ट्राइड टू कैच वन. लेकिन वो एक बटरफ्लाई को ना कैच करने की कोशिश करता है जब वो जाकर किसी एक फूल के ऊपर बैठ जाती है. ठीक है. बट इट वेंट फ्लटरिंग. लेकिन उसका जो मतलब कि कैच था ना, वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो बटरफ्लाई फ्लटरिंग करते मतलब अपने विंग्स को फ्लैप करते करते उड़कर चली जाती है. एंड देन उसकी मदर उसको कॉल करती है, मतलब कि आवाज लगाती है, कम चाइल्ड कम कम टू द फुटपाथ. क्योंकि वो पीछे छूट गया है. ओके. अब वो सरसों के खेतों में से होते हुए जा रहे हैं. तो अब उसकी मदर उसको कॉल लगाती है कि आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ. अब जैसे ही वो फुटपाथ पर जाता है, तो अगेन ही गॉट अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स स्टीमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय सनशाइन. इस बारी वो देखता है जब फुटपाथ में कहीं कोई होल है और वहां से सभी इंसेक्ट्स और वर्म्स जो है वो बाहर आ रहे हैं. ओके. क्या करने के लिए? धूप लेने के लिए. तो अब वो उनको देखने लगता है. एंड अब अगेन उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं, जो कि अभी कहाँ पहुंच चुके हैं? ग्रोव में पहुंच चुके हैं. ग्रोव मतलब होता है छोटा वुड टाइप, आप कह सकते हैं. वुड मतलब जहां पर ग्रुप ऑफ बहुत सारे पेड़ हो ना, उसे हम बोलेंगे ग्रोव. ओके. तो ग्रोव में क्या है? एक वेल है और वेल की एज किनारे पर वो बैठे हो और वहां से उसको आवाज लगाते हैं कि आ जाओ बच्चे आ जाओ. ओके. एंड अब वो क्या करता है? जैसे ही वो उस ग्रोव में एंटर करता है, अपने पेरेंट्स की आवाज सुनकर चला जाता है. जैसे ही उसमें एंटर करता है तो उसके ऊपर एक
फ्लावर्स की बौछार गिरने लगती है एंड वो उन सभी पेटल्स को, पंखुड़ियों को जो गिर रहे हैं उसको कलेक्ट करने लगता है। इतने में ही क्या होता है, उसको आवाज सुनाई देती है किसकी, कूइंग ऑफ डव्स। ठीक है, डव्स जो है वो बर्ड है, कूइंग मतलब उनका कूकना। ठीक है, उनकी आवाज उसको सुनाई देती है एंड वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़ जाता है चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाते हुए, द डव। ओके, एंड जब वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है द डव डव चिल्लाते हुए, तो उसके हाथ से जो वो पेटल्स को कलेक्ट कर रहा था ना, जब वो ग्रोव के अंदर एंटर हुआ था और जो फूल उसके ऊपर गिरे थे, जो पेटल्स उसके ऊपर गिरी थी, तो वो जो वो उन पेटल्स को कलेक्ट कर रहा था, जब वो डव कहते कहते अपने पेरेंट्स के पास भागा, तो वो पेटल्स उसके हाथ से नीचे छूट गए। तो यही लिखा है, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। ठीक है, फॉरगॉटन क्यों बोला है कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे एक छोटे बच्चे का माइंड कितना क्या है, मतलब कि एक पॉइंट के बाद किसी दूसरी चीज को देखता है वहां अट्रैक्ट हो जाता है, देन दूसरी चीज को देखता है वहां अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि एक पॉइंट पर ज्यादा देर तक वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ओके, तो अब वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़कर चला जाता है एंड अब उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको उठाते हैं। ठीक है, एंड देन दे टुक द नैरो वाइंडिंग पाथ, नैरो एक भींचा हुआ सा रास्ता वो लेते हैं, एंड वाइंडिंग मतलब जहां पर जो एक रास्ता बहुत सारे टर्न्स ले रहा हो। ठीक है, तो वो वाइंडिंग पाथ लेते हैं विच लेड टू द फेयर, जो कहाँ को जाएगा, रास्ता फेयर में जाएगा, मेले में उनको पहुंचा देगा, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और वो रास्ता कहाँ से होते हुए जा रहा है, मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ जा रहा है। ओके, एंड अब वो फेयर पहुंच जाता है। ठीक है, देन दे रीच फेयर। ठीक है, विलेज के पास फेयर है एंड अब वो फेयर में पहुंच जाते हैं एंड अब वो फेयर में बहुत सारी चीजें देखता है। तो मैंने वहाँ सीक्वेंस वाइज बिल्कुल जैसे आपके चैप्टर में है यहाँ पर लिख दी गई है। क्या दिया है, सबसे पहले वो किसको देखता है, स्वीट मीट सेलर को देखता है, मतलब कि एक मिठाई बेचने वाले को देखता है, जो कि आवाज लगा रहा है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी। अब उसको बर्फी बहुत पसंद है, जैसे ही वो देखता है तो उसका हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी। ठीक है, उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फी के लिए। ठीक है, अब वो ही मरमर्ड, मतलब कि वो अपनी डिजायर को एक्सप्रेस नहीं करता। मरमर्ड का मतलब मन ही मन बोलना, कि कोई दूसरा उसको अच्छे से सुन भी ना पाए। तो अब वो अपने मन ही मन बोलता है कि आई वॉन्ट द बर्फी। ठीक है, कि मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन उसको पता था कि उसकी जो डिजायर वो एक्सप्रेस कर रहा है उसको कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, और उसके पेरेंट्स उसको यही बोलेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची बच्चा है। तो इसीलिए वो बिना उनके आंसर का इंतजार करे आगे बढ़ जाता है। अब वो आगे जाता है, अब उसको एक फ्लावर सेलर दिखता है, जो क्या आवाजें लगा रहा है, द गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड समझते हो ना, माला। ठीक है, गुलमोहर फूलों की माला खरीद लो। ओके, अब वो वहां पर चला जाता है, अगेन वो अपनी डिजायर जो है वो मरमरिंग ही करता है, मतलब कि तेज नहीं बोलता। ठीक है, क्या बोलता है कि मेरे को ये माला भी चाहिए होती है उसको, लेकिन अब अगेन वो एवरी टाइम अपने आप को कोई ना कोई एक रीजन दे देता है कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलवाएंगे और वो क्या बोलेंगे। तो इस समय वो क्या बोलता है, कि इस समय वो क्या बोलेंगे कि दे वर चीप। चीप मतलब सस्ते, घटिया भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ना बड़ी चीप सी चीज है ये। ठीक है, किसके इसको लेकर क्या करोगे। ओके, तो अगेन वो वहां से आगे बढ़ जाता है, अब उसको वहां पर एक बैलून सेलर दिखता है। ठीक है, गुब्बारे वाला दिखता है। ठीक है, जो एक पोल लेकर खड़ा हुआ, और उस पोल में से अलग अलग रंग के गुब्बारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ओके, अब उसकी मन की इच्छा तो ऐसी होती है कि मैं सारे बैलून्स मेरे ही हो जाएं। ओके, बट अगेन इस बारी तो वो बोलता भी नहीं है, वो समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स को दिलवाने वाले तो नहीं है, और वो क्या बोलेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, मतलब कि वो इतना छोटा बच्चा भी नहीं है, बड़ा हो चुका है कि अब गुब्बारों से खेलने वाली उसकी उम्र नहीं रही है। ओके, तो बिना किसी आंसर के वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। अब जब वो आगे बढ़ता है, उसको वहां पर एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है। ठीक है, सपेरा जिसको हम बोलते हैं, जो बीन बजा रहा है अपनी। ठीक है, फ्लूट प्ले कर रहा है। ठीक है, स्नेक पे, और स्नेक आप देखते हो ना कैसे वो सपेरा जो है वो बीन बजाता है, और जो स्नेक है बेंड करता है अपने हेड को, डांस करके दिखाता है एक तरीके से। तो ये सब कुछ वहां चल रहा है। ओके, एंड अब वो उसका दिल कर रहा है कि वो उसको सुने, उसकी फ्लूट को, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया है। हैड फॉरबिडन मतलब मना करना। न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। कोर्स मतलब अनप्लेजेंट म्यूजिक, उसको सुनने को मना किया, तो वो वहां से भी आगे बढ़ जाता है। ओके, एंड अब वो क्या देखता है, एक राउंड अबाउट देखता है। राउंड अबाउट क्या होता है, झूला। ठीक है, इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग मतलब पूरे तेजी से उसकी स्पीड पकड़ी हुई है झूले ने। ठीक है, एंड सभी लोग जो है उस झूले को एंजॉय कर रहे हैं। अब उसका भी दिल करता है कि वो भी झूला जो है वो झूले। ओके,
एंड इस बार वो क्या करता है, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब वो मन ही मन नहीं बोलता, वो बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब तेज तेज आवाज में बोलता है। ओके, क्यों? क्योंकि उसे भी झूला झूलना है, और वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू हैव दिस राइड ऑन दिस राउंड अबाउट, मुझे इसके ऊपर क्या लेनी है, राइड लेनी है। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब जब कोई भी जवाब नहीं आता तो वो पीछे मुड़कर देखता है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पेरेंट्स वहां पर होते ही नहीं है। तो इसका मतलब एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि व्हेन डिड ही डिस्कवर दैट ही वाज लॉस्ट इन द फेयर, कि कब वो डिस्कवर करता है कि वो मेले में खो चुका है। एट दिस पॉइंट व्हेन ही रीच्ड एट द राउंड अबाउट, ठीक है, जब वो राउंड अबाउट पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो नहीं है उसके आसपास, और वो मेले में क्या हो चुका है, खो चुका है। ऑलराइट, तो अब होता क्या है, ऑब्वियसली ही स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, इधर उधर भागना शुरू कर देता है। ट्राई बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू लोकेट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड मीनवाइल ही वाज आल्सो क्राइंग, रो भी रहा है, उसकी आंखों से जो आंसू हैं वो नीचे टपक रहे हैं। ओके, उसकी जो येलो टर्बन उसने बांध रखी है, दैट केम अनटाइड, अनटाइड मतलब उसकी जो टर्बन है वो खुल जाती है। हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। ओके, एंड ही रैन, अब वो क्या करता है, वो एक टेम्पल उसको नजर आता है, और टेम्पल के वहां बहुत भीड़ है। तो वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, उसको लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स को वहां मिल जाए, तो वो टेम्पल की तरफ दौड़ जाता है। एंड वहां पर क्या है कि बहुत भीड़ है। ओके, लेकिन वो उस भीड़ की परवाह नहीं करता। ही व्हाट ही डिड, ही ट्राइड टू मीन्स एंटर थ्रू द, वॉक थ्रू द, रैन थ्रू द पीपल्स लेग। ओके, मतलब कि लोगों की टांगों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है, और वहां वो चिल्ला भी रहा है, बीच बीच में आवाज भी लगा रहा है, क्या, मदर फादर। ओके, एंड वहां पर क्या है कि मैन जॉसल ईच अदर, जॉसल मतलब होता है एक धक्का मुक्की हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट हिज वे बिटवीन देयर फीट, मतलब कि अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों की टांगों के बीच में से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, बट वॉज नॉक्ड, लेकिन इतनी भीड़ है कि वो लोगों के पैरों से, क्या नॉक्ड मतलब इधर उधर होते जा रहा है। ओके, कभी किसी का पैर लग रहा है, कभी किसी का पैर लग रहा है, इस तरीके से। ओके, एंड ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड इफ ही हैड नॉट शॉटेड एट हिज हाईएस्ट पिच, मतलब कि ट्रैम्पल्ड मतलब कुचले जाना, कि अगर वो बहुत तेज ना चिल्लाता ना, तो शायद से वो किसी ना किसी के पाँव के तले कुचले जाता। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ है। ओके, एंड वो बहुत तेज क्या चिल्लाता है, मदर फादर। ओके, एंड उसकी आवाज सुनकर क्या होता है कि एक मैन जो है, जो उस पूरे भीड़ भड़के में उसकी आवाज सुनता है, और बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुकता है, एंड उस बच्चे को क्या करता है, उठाता है। ओके, एंड व्हाट ही डिड, एंड ऑफर्ड हिम एंड लिफ्टेड हिम अप। ओके, उसको उठाता है, एंड वो क्या देखता है कि अब ये बच्चा खो चुका है, उसको पता चल जाता है। तो पहले तो उस बच्चे को सूद करने के लिए, उसको मतलब कि ठीक करने के लिए कि थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बच्चा रो रहा है ना, ठीक है, तो उसको कंसोल करता है वो, एंड उसको क्या बोलता है, उसको सभी चीजें ऑफर करता है एक एक करके, जो चीजें उसको पहले चाहिए होती हैं। ठीक है, उसको वो क्या करता है, स्वीट मीट सेलर के पास भी ले जाता है कि कुछ मिठाई खाओगे, फ्लावर सेलर के पास भी ले जाता है, बैलून सेलर के पास भी ले जाता है कि तुम ये लोगे, बैलून लोगे, स्नेक चार्मर के पास भी ले जाता है, लेकिन वो अपने कान ही बंद कर लेता है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना म्यूजिक। ओके, एंड देन वो उसको कहाँ ले जाता है, जो राउंड अबाउट, जो जो उसको चाहिए था झूलना, झूला झूलता झूल मतलब कि झूला वो चाहता था कि मैं झूलूं। ओके, तो वो राउंड अबाउट भी उसको ऑफर करता है कि तुम इसमें राइड ले लो। ठीक है, लेकिन वो सब चीजों को मना कर देता है, मीन्स ऑल द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर, he refused all those things when all those things were offered to him by a stranger। जब उसको एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी उन सभी चीजों को ऑफर करता है, जो उसको वो चीजें चाहिए थी, वो उन सभी चीजों को मना कर देता है। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों मना कर देता है वो, तो आप सिंपल सा रीजन दे देंगे, क्योंकि मैम वो बच्चा क्या हो चुका है, खो चुका है। ओके, क्लियर, बच्चा खो चुका है, इसीलिए वो उन सभी चीजों को मना कर देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, यही था इस चैप्टर में। बट इस चैप्टर से हमें समझ में क्या आ रहा है, हमें क्या पता चल रहा है, अब ये बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल गया या नहीं मिल गया, ये हमें चैप्टर में नहीं बताया गया। चैप्टर हमारा सिर्फ यहीं तक था कि वो जो मैन है उसको सभी चीजें ऑफर करता है, और वो बच्चा उन चीजों को
डिनाई कर देता है, मना कर देता है। सो बेसिकली हमें इस चैप्टर से पता क्या चल रहा है, दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट अ बॉन्ड विच इज शेयर्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड अ चाइल्ड। ठीक है, कि जो एक रिश्ता होता है ना, एक बॉन्ड जो पेरेंट्स का अपने चाइल्ड के साथ होता है या एक चाइल्ड का अपने पेरेंट्स के साथ होता है, उस बॉन्ड को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था, ठीक है, एंड ही वॉज नॉट गेटिंग वट ही वॉन्टेड, मतलब कि जो वो चाहता था उसको वो चीजें नहीं मिल रही थी, बट स्टिल ही वॉज हैप्पी। ठीक है, फिर भी वो खुश था। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। बट लेटर इन द एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या होता है कि उसको वो सभी चीजें दी जा रही हैं जो वो चीजें उसको चाहिए थी, बट अब उसको वो कोई चीज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त क्या है, उसके पेरेंट्स के साथ नहीं है। ओके, सो मीन्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम, हिज पेरेंट्स कंपनी या ये सब चीजें? तो हमें साफ पता चल गया कि उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हिज पेरेंट्स कंपनी। उसके पेरेंट्स उसके पास है, मीन्स उसका पूरा वर्ल्ड उसके पास है। ओके, क्योंकि पेरेंट्स जो हमारे लिए कर सकते हैं दैट नो वन कैन डू फॉर अस। ठीक है, तो वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता इस लाइफ में, हमारी जिंदगी में। ओके, तो ये ही था इस चैप्टर में। आई होप सो आपको चैप्टर का मैसेज भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमारा वीडियो ये खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।